ठंडी भी नहीं हुई थी और गांव पर नई मुसीबत आने की बात कजरी और सुजान जानते थे। मोतीबाई भी इस बात से वाकिफ थे, लेकिन वो राह देख रही थी कि कब उन्हें सिद्धार्थ को ये बोलने का मौका मिले। रात को जब सब अपने अपने घर जा रहे थे, तब मोतीबाई ने इशारे से सिद्धार्थ को याद दिलाया कि उन्हें उससे बात करनी थी। सिद्धार्थ ने उन्हें इशारे से कहा कि उसे याद था और देर रात को वो वापस आएगा। उसके बाद सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज वहां से नील भवन जाने को निकल गए। नील भवन पहुंचते ही बूढ़े बाबा अपने कमरे में गए। मिस्टर बजाज भी अपने कमरे में सोने चले गए। गौरी अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और उससे कहा, अरे कहां जा रही हो? गौरी ने विस्मित होते हुए कहा, भांगड़ा करने अमृतसर जा रही हूं। ऑफ कोर्स सोने जा रही हूं सिद्धार्थ। वैसे कुछ और इरादा है तो बता दो। सिद्धार्थ ने कहा, वैसे इरादा ज्यादा नेक नहीं है। ये कहते ही सिद्धार्थ ने गौरी को अपने पास खींचकर कस के पकड़ा। गौरी दर्द से चिल्लाई। आह सिद्धार्थ, ध्यान से, आज कपाला ने बहुत पीटा है। सिद्धार्थ ने गौरी को संभालते हुए कहा, अच्छा सॉरी, माफ कर दो। वैसे आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। ये कहकर सिद्धार्थ ने गौरी के होंठ चूम लिए। गौरी ने भी सिद्धार्थ के होंठों को अपने होंठों से चूम लिया। दोनों एक दूसरे के बाहों में खोने लगे ही थे कि तब सिद्धार्थ ने चुंबन तोड़ते हुए कहा, ये कार्यक्रम हमें किसी और दिन रखना होगा, क्योंकि अभी मुझे जाना है। गौरी ने चिढ़ते हुए कहा, अब कहां जाना है? सब तो निपटा के आ रहे हैं ना। बड़ी मुश्किल से हमें ऐसे सुकून भरी रात नसीब होती है। सिद्धार्थ ने कहा, वो मैं मोतीबाई से मिलने जा रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया था। गौरी ने कहा, अब तुम्हें मोतीबाई में इंटरेस्ट आने लगा है? वही सोचूं कि आजकल तुम मुझसे भागते क्यों रहते हो। सिद्धार्थ को गौरी के व्यंग पर हंसी आई और उसने कहा, कुछ भी बोलती हो तुम गौरी, वो उन्होंने मुझसे कुछ बात करने। गौरी ने सिद्धार्थ को टोकते हुए कहा, वो सब बातें कल होती रहेगी, मोतीबाई को भी अब सोने दो, बहुत थकी होगी। फिलहाल सिर्फ मैं और तुम और कोई नहीं। ये कहकर गौरी ने सिद्धार्थ को चूम लिया। सिद्धार्थ ने मोतीबाई से दूसरे दिन सुबह मिलने का फैसला किया और वो गौरी के चुंबन में खोने लगा। उसने गौरी को उठा लिया और कमरे की बत्ती बुझाकर उसे चूमते हुए बिस्तर पर लेकर गया और उसे हल्के से बिस्तर पर रखकर उसे लिटाकर उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगा। गौरी ने सिद्धार्थ के शर्ट के बटन खोले और उसका शर्ट निकाल दिया। गौरी सिद्धार्थ का तना हुआ बदन छूकर महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ ने भी गौरी की कुर्ती को धीरे से निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। गौरी और सिद्धार्थ एक दूसरे की आगोश में समाकर ऐसे खो गए जैसे समंदर में समाकर नदी खो जाती है। उस तरफ मोतीबाई अपने घर में सिद्धार्थ की राह देख रही थी। सरपंच काका ने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन मोतीबाई ने कहा, कुछ रात सोने के लिए ना हो वैसे चंदू, तू जा सो जा। मारे को सिद्धार्थ ने कुछ बहुत जरूरी कहना से, अभी वो आता ही होगा। सरपंच काका सोने चले गए। मोतीबाई अपने पलंग पे बैठकर खिड़की खोल के सिद्धार्थ की राह देखने लगी। रात बीती जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ का कोई अता पता नहीं था। मोतीबाई अब बेचैन होने लगी। उनके मन में ख्याल आने लगा कि सिद्धार्थ ठीक तो होगा ना, किसी मुश्किल में फंस तो ना गया होगा। इतनी देर क्यों लगे से उसे, अब तक ते आ जाना चाहिए था उसे। ये सोच सोच के मोतीबाई बेचैन हुई जा रही थी। लेकिन सिद्धार्थ और गौरी तो किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। जैसे किसी शमा में परवाना जल जाता है, वैसे ही सिद्धार्थ और गौरी काम के अग्नि में समा गए थे। मोतीबाई ने रात के अंधेरे में अपनी खिड़की से देखा तो उसे दूर एक पेड़ के पीछे कजरी दिखाई दी, जो मोतीबाई की तरफ देख रही थी। मोतीबाई थोड़ी घबराई और उसने कजरी की तरफ देखकर उसे अपनी आंखों से इशारा करके आश्वासन दिया। कजरी मोतीबाई का इशारा पाते ही लौट गई। अब मोतीबाई से रहा नहीं गया, उसे सिद्धार्थ की चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से एक उल्लू की रचना की और उस उल्लू की आंखों में मोतीबाई ने अपनी दृष्टि स्थापित की और वो उल्लू उड़कर नील भवन की तरफ गया।
मोतीबाई जहां देखना चाहती थी उस उल्लू की आंखें से देखने लगी। उड़ते उड़ते वो सिद्धार्थ के कमरे के सामने रहे एक पेड़ के टहनी पर जाकर बैठ गया। मोतीबाई ने उसकी आंखों से कमरे के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन कमरे के अंदर उन्होंने जो देखा वो देखकर उन्हें लज्जा आई। मोतीबाई ने तुरंत ही अपनी माया को खत्म किया। वो उल्लू गायब हो गया। मोतीबाई ने जो देखा उसमें उन्हें बहुत लज्जा आई और फिर गुस्सा आने लगा। सिद्धार्थ की इस लापरवाही पर मोतीबाई कुपित हुई। पहले वो गुस्से में लाल हुई और गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके दीवार पर दे मारी। सरपंच काका की नींद उस आवाज से खुली और उन्होंने मोतीबाई से पूछा, मां तू ठीक तो है? अभी तक सोई नहीं? मोतीबाई ने कहा, कुछ ना चंदू, तू सो जा। ये कहकर मोतीबाई ने खिड़की बंद कर दी और गुस्से में ही लेट गई। लेटे लेटे भी उन्हें नींद नहीं आई। वो बार बार वही सोच के परेशान हुए जा रही थी जो बात कजरी ने उनसे की थी। इस प्रकार किसी तरह मोतीबाई ने गुस्से और बेचैनी में अपनी रात गुजारी। कुछ ही घंटों में सूरज उगने लगा। सूर्य की किरणें एक नया सवेरा लाई थी, लेकिन वो सवेरा शुभ होगा या अशुभ ये किसी को पता न था। सुबह होते ही सिद्धार्थ की आंखें खुली। अभी भी गौरी की बाहों में था वो। कोई उन्हें एक ही कमरे में देख न ले, इसलिए उसने गौरी को उठाया और कहा, गौरी उठो, अपने कमरे में जाकर चैन से सो जाओ। गौरी उठी। सिद्धार्थ ने उसके माथे पर चूमकर उसे सहारा देते हुए उसके कमरे तक लेकर गया और गौरी को उसके कमरे में सुला दिया। सिद्धार्थ ने अपना नित्य क्रम पूरा किया और नहा धोकर अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि सब लोग चैन से सो रहे थे। बूढ़े बाबा भी अपने कमरे में सो रहे थे, इसलिए मौका देखते ही सिद्धार्थ चुपके से नील भवन से बाहर निकला और मोतीबाई से मिलने उनके घर चला गया। सिद्धार्थ मोतीबाई के घर पहुंचा। सरपंच काका और मोहन अपने नित्य क्रम में व्यस्त थे। मोतीबाई अपने पलंग पर बैठी थी। सिद्धार्थ उनके पास आकर बैठ गया और उनसे कहा, माफ कीजिएगा, अपने कमरे में जाकर मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। वो इतने दिनों से बहुत थका हुआ था ना। मोतीबाई ने गुस्से में सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, हाँ थकान तो बहुत लागी होगी, बड़ी मेहनत जो हुई थी। सिद्धार्थ ने कहा, और आप भी थक गई थी ना, तो मैंने सोचा कि आपको भी सोने दूं और सुबह ही आकर आपसे मिलूं। वैसे बूढ़े बाबा अभी तक अपने कमरे में सो रहे हैं, बताइए अब आपको क्या बताना था? मोतीबाई ने सिद्धार्थ से गुस्से से कहा, इस गांव का मसीहा इस तरह झूठ बोले, ऐसे अच्छा ना लागे से। सिद्धार्थ ने अपनी नजरें चुराते हुए मोतीबाई से कहा, झूठ? मैं कब झूठ बोला? मोतीबाई ने सिद्धार्थ को फटकारते हुए कहा, सारी रात जाग रही थी थारे इंतजार में। बात जरूरी थी इसलिए थारे को बुलाया था, लेकिन थारे लिए वो करना जरूरी था जो कल रात को कर रहा था। मन ने बता, तन्ने गौरी से शादी कर ली से? सिद्धार्थ उनकी बातें सुनकर चौंक गया। वो हड़बड़ाने लगा। मोतीबाई ने फिर से कहा, ये सोचकर अपनी मर्यादा लांगी तुम दोनों ने। जब गांव का मसीहा ये सब करेगा तो बाकी के लोग ये सीख लेंगे थारे से। और तो और अपनी वासना के चलते जे भी भूल गया कि मने मिलने आना था थारे को। देख सिद्धार्थ, थारे और गौरी के बीच में जो कुछ भी से उससे मारे को कोई लेना देना ना से, लेकिन गौरी सुरक्षा के बीच तुम दोनों का प्रेम भी आया तो मैं बोल लूंगी। सिद्धार्थ मोतीबाई की फटकार को समझ गया और तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। सिद्धार्थ तुरंत ही नीचे बैठ गया और मोतीबाई के पैर छूकर उनसे माफी मांगने लगा। माफ कर दो मोतीबाई, अब ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। मैं अपनी वासना में अंधा हो गया था और उसी के चलते मैंने आपसे मिलने को टाला। मुझे माफ कर दीजिए और बताइए क्या कहना था आपको मुझसे? मोतीबाई ने कहा, मैं थारे से ज्यादा देर नाराज रह सकूं ना? ये कहकर मोतीबाई ने सिद्धार्थ को उठाकर अपने बाजू में बिठाया और कहा, लेकिन अब सच में देर हो गई से, अब मैं तुझे ना बता सकूं सु। थारे को अब ये जानने के लिए कजरी के पास जाना होगा। सिद्धार्थ ये सुनकर चौंक गया। मोतीबाई ने उससे आगे कहा, हवेली रे पीछे से जंगल री ओर जो रास्ता जावे से, वहां से होते हुए थारे को जंगल में प्रवेश करना पड़ेगा। वहां थारे को कजरी और उसका बेटा सुजान मिलेगा, वही थारे को सब बताएगा। अब जल्दी कर, समय ना से हमारे पास। मोतीबाई के मुंह से यह सुनकर सिद्धार्थ को इस बात की गंभीरता का एहसास हुआ। वो तुरंत ही मोतीबाई को प्रणाम करके कजरी से मिलने
मोतीबाई के बताए हुए रास्ते की ओर चला गया। सिद्धार्थ हवेली की तरफ चलने लगा। उसे बार बार ये सोचकर शर्मिंदगी हो रही थी कि उसकी वजह से मोतीबाई रात भर जागती रही और उसकी वजह से शायद गांव किसी और खतरे में पड़ने वाला था। ये सोचकर सिद्धार्थ खुद पर गुस्सा होते हुए आगे बढ़ा। सिद्धार्थ हवेली तक पहुंच चुका था। उसे हवेली के अंदर जाकर उस आईने में अपनी मां को देखने का बहुत मन हुआ, लेकिन उसकी वजह से पहले ही काफी देर हो चुकी थी। इसलिए अपने मन को मारकर वो हवेली के बगल वाले रास्ते से होते हुए हवेली के पीछे की ओर चला गया और उस रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे सुजान दिखा। सुजान ने सिद्धार्थ को देखते ही उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। सिद्धार्थ सुजान के पीछे पीछे चलता गया। सुजान सिद्धार्थ को जंगल के उस हिस्से में लेकर गया जहां सिद्धार्थ पहले कभी नहीं गया था। जंगल का वो हिस्सा बहुत ही अजीब था। वहां पर कई सारे फटे हुए कपड़ों से छोटे छोटे तंबू बनाए गए थे। वहां पर अपने सर पर चादर ओढ़े कई लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग आग में खाना बना रहे थे तो कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, लेकिन किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही थी क्योंकि अपने अपने सर पर काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने सुजान से पूछा, ये लोग कौन है और क्या करते हैं? पर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? सुजान ने मुड़कर अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। सिद्धार्थ चुप होकर उसके पीछे चलता रहा। सुजान सिद्धार्थ को एक तंबू के पास लेकर गया और तंबू का कपड़ा उठाकर उसे अंदर जाने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने उस तंबू के अंदर प्रवेश किया। वहां पर एक चारपाई पर कजरी बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ने कजरी को प्रणाम किया। कजरी ने उसे बैठने का इशारा किया। सिद्धार्थ वहीं पर बैठ गया। सिद्धार्थ ने कजरी से पूछा, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कजरी ने कहा, इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है सिद्धार्थ, काम की बात करते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, वो मोतीबाई ने मुझे आपके पास आने के लिए कहा था, बात आखिर है क्या? और बूढ़े बाबा से इस बात को छुपाना क्यों है? कजरी ने कहा, क्योंकि बात बूढ़े बाबा के अतीत से जुड़ी हुई है, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी हुई है। बात बहुत ही गंभीर है। सिद्धार्थ चौंक गया। कजरी ने आगे कहा, मैं जो कहने वाली हूं वो ध्यान से सुनना सिद्धार्थ, क्योंकि अब जो करना है वो तुम्हें अकेले को करना होगा। इसमें बूढ़े बाबा, मोतीबाई, गौरी और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें अकेले को गांव को बचाना है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। तुम तैयार हो? सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तब कजरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाई, तो सुनो सिद्धार्थ, ये बात आज से करीब 100 साल पहले की है। मदन और किशोरी का वाकया हुआ उससे कुछ समय पहले की है। मैं अपने छोटे से बच्चे सुजान को लेकर बूढ़े बाबा के पास उनके घर में रह रही थी। मैं एक बाल विधवा थी। मुझे तो इस समाज ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बूढ़े बाबा ने समाज के उस रीति रिवाजों को, रूढ़िवादी परंपराओं को न मानकर मुझे अपने घर में आश्रय दिया। गांव वालों की नजरों में मुझे स्थान मिल सके इसलिए उन्होंने मुझसे ब्याह किया और मेरे बच्चे को भी अपनाया। लेकिन मुझे कभी अपनी पत्नी की तरह नहीं रखा, बल्कि अपनी बेटी की तरह रखा। उन्होंने कभी मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश नहीं की। मैं उनके साथ बहुत ही सुखी थी, लेकिन फिर भी इस समाज ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। विधवा का पुनः विवाह करना समाज के लोगों को कभी रास न आया। इस गांव में बूढ़े बाबा के अतिरिक्त सिर्फ 1-2 लोग ही मुझसे बात करते थे। बाकी सब मुझे देखकर अपना मुंह फिरा लेते थे, लेकिन मुझे भी इस बात की कभी परवाह नहीं हुई, क्योंकि मैं बूढ़े बाबा का साथ पाकर ही संतुष्ट थी। बूढ़े बाबा भी मुझसे अत्यंत प्रेम करने लगे थे। लेकिन एक रात जब मैं अपने घर के बरामदे में बर्तन धोने के लिए बैठी थी, तब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पुकारा। 1-2 बार तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वो आवाज बार बार आने लगी तब मैं उठकर उस आवाज की दिशा में गई और वहां मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसने अपने सर पर काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। मैं उसके पास गई। उसने मुझे देखते ही अपने सर से वो चादर हटाई। मैं उसका चेहरा देखते ही घबरा गई। उसका चेहरा
पूरी तरह जला हुआ था और उसकी दोनों आंखें हरे रंग की थी और चमक रही थी। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गई और जोरों से मेरी चीख निकल गई। तब उस व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर अदृश्य हो गया। वो मुझे लेकर एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां उसी की तरह सैकड़ों लोग थे। सभी के चेहरे जले हुए थे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तब उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे पति यानी कि बूढ़े बाबा को मार डालेंगे। मैं कुछ समझ नहीं पाई, डर के मारे मौन रही और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बच्चे को लेकर बूढ़े बाबा के घर से निकल जाऊं और कहीं और ही रहने लगूं, और जब भी वे लोग मुझे बुलाएं मैं उनके पास चली जाऊं। मैं बहुत ही डर गई थी और उनकी बात को मंजूर कर लिया, क्योंकि मैं बूढ़े बाबा की मौत का कारण नहीं बन सकती थी। फिर उन्होंने मुझे वहीं छोड़ दिया जहां से मुझे उठाया था। इसीलिए मैं चुपचाप वहां आई, अपने घर में जाकर अपने बच्चे को उठाकर वहां से निकल गई। बूढ़े बाबा ने मुझसे बहुत बार पूछने की कोशिश की कि मैं कहाँ थी और मुझे जाने से बहुत रोका भी, लेकिन मैं नहीं रुकी। इतने सालों में पहली बार मैंने बूढ़े बाबा को रोते हुए देखा था, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैं सुजान को लेकर वहां से निकल गई और उस अनजान डरावने आदमी के द्वारा दिखाए गए एक छोटे से घर में जाकर रुक गई और वहीं रहने लगी। बूढ़े बाबा ने मुझसे बहुत बार बात करने की कोशिश की, मुझे मना कर अपने घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, ना ही उनके साथ गई। बूढ़े बाबा का दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। वो हताश रहने लगे थे और उसका कारण सिर्फ मैं थी। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। आखिरकार एक दिन क्या कहानी थी कजरी की, किस तरह 100 साल पहले की घटना इस समय से जुड़ी थी, कौन थे वे लोग जिनके चेहरे जले हुए थे, क्या लेना देना था उनका वीरानगढ़ से और खासकर बूढ़े बाबा से। जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।